ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्म पुराण भूमि खंड। कुंजल का च्युवन को अपने पूर्व जीवन का वृतांत बताकर सिद्ध पुरुष के कहे हुए ज्ञान का उपदेश देना। उपदेश करना राजा वैन का यज्ञ आदि करके विष्णु धाम में जाना तथा पद्म पुराण और भूमि खंड का महत्वमय। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, धर्मात्मा पक्षी महाप्राज्ञ कुंजल अपने पुत्रों से यूं कहकर चुप हो गया। तब बट के नीचे बैठे हुए द्विश्रेष्ठ च्युवन ने उस महासुख से कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप से धर्म का उपदेश कर रहे हैं? आप देवता, गंधर्व अथवा विद्याधर तो नहीं हैं। किसके शाप से आपको यह तोते की योनि प्राप्त हुई है? यह अतीन्द्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है? कुंजल बोला, हे सिद्ध पुरुष, मैं आपको जानता हूँ। आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप और प्रभाव से भी परिचित हूँ तथा आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसका भी मुझे ज्ञान है। हे श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। मैं आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। इस पवित्र आसन पर बैठकर शीतल छाया का आश्रय कीजिए। अव्यक्त परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनसे प्रजापति भृगु प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के समान गुणों से युक्त हैं। भृगु से भार्गव शुक्राचार्य का जन्म हुआ जो संपूर्ण धर्म और अर्थशास्त्र के तत्वज्ञ हैं। उन्हीं के वंश में आपने जन्म ग्रहण किया। पृथ्वी पर आप च्युवन के नाम से विख्यात हैं। अब मेरा परिचय सुनिए। मैं देवता, गंधर्व या विद्याधर नहीं हूँ। पूर्व जन्म में कश्यप जी के कुल में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हें वेद वेदांगों के तत्व का ज्ञान था। वे सब धर्मों को प्रकाशित करने वाले थे। उनका नाम विद्याधर था। वे कुल, शील और गुण सबसे युक्त थे। विप्रवर विद्याधर अपनी तपस्या के प्रभाव से सदा शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 3 पुत्र हुए, वसु शर्मा, नाम शर्मा और धर्म शर्मा। उनमें धर्म शर्मा मैं ही था, अवस्था में सबसे छोटा और गुणों से हीन। मेरे बड़े भाई वसु शर्मा वेद शास्त्रों के पारगामी विद्वान थे। विद्या आदि सद्गुणों के साथ उनमें सदाचार भी था। नाम शर्मा भी उन्हीं की भांति महान पंडित थे। केवल मैं ही महामूर्ख निकला। हे विप्रवर, मैं विद्या के उत्तम भाव और शुभ अर्थ को कभी नहीं सुनता था और गुरु के घर भी कभी नहीं जाता था। यह देख मेरे पिता मेरे लिए बहुत चिंतित रहने लगे। वे सोचते, मेरा यह पुत्र धर्म शर्मा कहलाता है, पर इसके लिए यह नाम व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर न तो यह विद्वान हुआ और न गुणों का आधारी है। यह विचार कर मेरे धर्मात्मा पिताजी को बड़ा दुख हुआ। वे मुझसे बोले, हे बेटा, गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे पिताजी, गुरु के घर पर बड़ा कष्ट होता है। वहाँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है, नींद लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इन असुविधाओं के कारण मैं गुरु के मंदिर पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो आपकी कृपा से यहीं स्वच्छंदता पूर्वक खेलूंगा, खाऊंगा और सोऊंगा। धर्मात्मा पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुखी हुए और बोले, हे बेटा, ऐसा दुस्साहस न करो। विद्या सीखने का प्रयत्न करो। विद्या से सुख मिलता है। यह और अतुलित यश और अतुलित कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है। अतः विद्या सीखो। विद्या
पहले तो दुख का मूल जान पड़ती है, किंतु पीछे वह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिए तुम गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। पिताजी के इतना कहे समझाने पर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर उधर हुई घूम फिरकर अपनी हानि किया करता था। हे विप्रवर, विप्रवर, मेरा बर्ताव देखकर लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी बड़ी निंदा हुई, इससे मैं बहुत बड़ा लज्जित हुआ। जान पड़ा यह लज्जा मेरे प्राण लेकर रहेगी, तब मैं विद्या पढ़ने को तैयार हुआ। अवस्था अधिक हो चुकी थी, सोचने लगा किस गुरु के पास चलकर पढ़ाने के लिए प्रार्थना करूं। इस चिंता में पढ़कर मैं दुख शोक से व्याकुल उठा। कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो, किस प्रकार मैं गुणों का उपार्जन करूं, कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करूं। यही सब सोचते विचारते मेरा बुढ़ापा आ गया। एक दिन की बात है, मैं बहुत दुखी होकर एक देवालय में बैठा था। वहां अकस्मात कोई सिद्ध महात्मा आ पहुंचे, मानो मेरे भाग्य ने ही उन्हें भेज दिया था। उनका कहीं आश्रय नहीं था, वे निराहार रहते थे, सदा आनंद में मग्न और निष्प्रभ थे, प्राय एकांत में ही रहा करते थे। बड़े दयालु और जितेंद्रिय थे, पर ब्रह्म में लीन, ज्ञानी, ध्यानी और समाधिनिष्ठ थे। मैं उन परम बुद्धिमान ज्ञान स्वरूप महात्मा की शरण में गया और भक्ति से मस्तक झुका उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। मैं दीनता की साक्षात मूर्ति और मंद भागी था। महात्मा ने मुझसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने शोक मग्न कैसे हो रहे हो, किस अभिप्राय से इतना दुख भोगते हो। मैंने अपनी मूर्ता का सारा पूर्व वृतांत उनसे कह सुनाया और निवेदन किया, मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए मैं दुखी हूँ। अब आप ही मुझे आश्रय देने वाले हैं। सिद्ध महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ज्ञान का कोई आकार नहीं है, ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। वह सदा सबको जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। माया मोहित मूढ़ पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवत तत्व के चिंतन से उद्दीप्त होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ज्ञान से ही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। चंद्रमा और सूर्य आदि के प्रकाश से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञान के न हाथ हैं, न पैर है, न नेत्र हैं, न कान, फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है, सबको ग्रहण करता और देखता है, सब कुछ सूंघता तथा सबकी बातें सुनता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल तीनों लोकों में प्रत्येक स्थान पर वह व्यापक देखा जाता है। जिनकी बुद्धि दूषित है वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणियों के हृदय में स्थित होकर काम आदि महाभोगों तथा महामोह आदि सब दोषों को विवेक की आग से दग्ध करता रहता है। अतः पूर्ण शांतिमय होकर इंद्रियों के विषयों का मर्दन, उनकी आसक्ति का नाश करना चाहिए। इससे समस्त तात्विक अर्थों का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्रकट होता है। यह शांति मूलक ज्ञान निर्मल तथा पाप नाशक है। इसलिए तुम शांति धारण करो, वह सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाली है। शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो वैसा ही दूसरों के प्रति भी बनाए रखो। सदा नियम पूर्वक रहकर आहार पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों को जीतो, किसी से मित्रता न जोड़ो, बैर का भी दूर से ही त्याग करो। निसंग और निष्प्रभ होकर एकांत स्थान में रहो। इससे तुम सबको प्रकाश देने वाले ज्ञानी सर्वदर्शी बन जाओगे। हे बेटा, उस स्थिति में पहुंचने पर तुम मेरी कृपा से एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों लोकों में होने वाली बातों को जान लोगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुंजल कहता है, हे विप्रवर, उन सिद्ध महात्मा ने ही
मेरे सामने ज्ञान का रूप प्रकाशित किया था। उनकी आज्ञा में स्थित होकर मैं पूर्वोक्त भावना का ही चिंतन करने लगा। इससे सदगुरु की कृपा हुई, जिससे एक ही स्थान में रहकर मैं त्रिभुवन में जो कुछ हो रहा था सबको जानता हूँ। च्यवन ने पूछा, हे खगश्रेष्ठ, आप तो ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, फिर आपको यह तोते की योनि कैसे प्राप्त हुई? कुंजल पक्षी ने कहा, हे ब्राह्मण, संसर्ग से पाप और संसर्ग से पुण्य भी होता है। अतः शुद्ध आचार विचार वाले कल्याणमय पुरुष को कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन कोई पापी व्याध एक तोते के बच्चे को बांधकर उसे बेचने के लिए आया। वह बच्चा देखने में बड़ा सुंदर और मीठी बोली बोलने वाला था। एक ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया और मेरी प्रसन्नता के लिए उसको मुझे दे दिया। मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यान में स्थिर रहता था। उस समय वह तोते का बच्चा बाल स्वभाव के कारण कौतूहल बस मेरे हाथ पर आ बैठता और बोलने लगता। हे तात, मेरे पास आओ, बैठो, स्नान के लिए जाओ और सब देवताओं का पूजन करो। इस तरह की मीठी मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके वावी नोद में पढ़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया। एक दिन मैं फूल और फल लाने के लिए वन में गया था। इसी बीच में एक बिलाव आकर तोते को उठा ले गया। यह दुर्घटना मुझे केवल दुख देने का कारण हुई। बिलाव उस पक्षी को मारकर खा गया। इस प्रकार उस तोते की मृत्यु सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। असह्य शोक के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। मैं महान मोह जाल में बंधकर उसके लिए प्रलाप करने लगा। सिद्ध महात्मा ने जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसकी याद जाती रही। तब तो मीठे वचन बोलने वाले उस तोते को तथा उसके ज्ञान को याद करके मैं हाँ हे वत्स कहकर प्रतिदिन विलाप करने लगा। इस प्रकार विलाप करता हुआ मैं शोक से अत्यंत पीड़ित हो गया। अंत तो गत्वा उसी दुख से मेरी मृत्यु हो गई। उसी की भावना से मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना पड़ा। हे दुर्श्रेष्ठ, मृत्यु के समय मेरा जैसा भाव था वैसी बुद्धि थी। उसी भाव और बुद्धि के अनुसार मेरे तोते की योनि में जन्म हुआ। परंतु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ वह मेरे ज्ञान और स्मरण शक्ति को जागृत करने वाला था। गर्भ में स्वयं ही मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। मैंने सोचा, ओह, मुझे मूर्ख, अजितेंद्रिय तथा पापी ने यह क्या कर डाला। फिर गुरुदेव के अनुग्रह से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके भाग्य रूपी स्वच्छ जल से मेरे शरीर के भीतर और बाहर का सारा मल धुल गया। मेरा अंतकरण निर्मल हो गया। पूर्व जन्म में मृत्यु काल उपस्थित होने पर मैंने तोते का ही चिंतन किया और उसी की भावना से भावित होकर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि मुझे पृथ्वी पर तोते के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा। मृत्यु के समय प्राणियों का जैसा भाव रहता है वैसे ही जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका शरीर, पराक्रम, गुण और स्वरूप सब उसी तरह के होते हैं। वे भाव स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं। हे महामते, इस तोते के शरीर में मुझे अतुलित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को प्रत्यक्ष देखता हूँ। यहाँ रहकर भी उसी ज्ञान के प्रभाव से मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। हे बेप्रवर, संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान बंधन नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। भूतल पर प्रकट हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है, किंतु गुरु रूपी तीर्थ जल जन्मांतर के पापों का भी नाश कर डालता है। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलता फिरता उत्तम तीर्थ है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, वह परम ज्ञानी सुख महात्मा च्यवन को इस प्रकार तत्व ज्ञान का उपदेश देकर चुप हो गया।
यह सब परम उत्तम जंगम तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। राजा बैन ने कहा, हे जनार्दन, मुझे राज्य पाने की अभिलाषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता, केवल आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजन, तुम अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो। गौ भूमि, सुवर्ण, अन्न और जल का दान दो। हे महामते, दान से ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दान से चारों पुरुषार्थों की भी सिद्धि होती है, इसलिए मेरे उद्देश्य से दान अवश्य करना चाहिए। जो जिस भाव से मेरे लिए दान देता है उसके उस भाव को मैं सत्य कर देता हूँ। ऋषियों के दर्शन और स्पर्श से तुम्हारी पाप राशि नष्ट हो चुकी है। यज्ञों के अंत में तुम निश्चय ही मेरे शरीर में आ जाओगे, शरीर में आ मिलोगे। बैन से यो कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। उनके अदृश्य हो जाने पर नृपश्रेष्ठ बैन बड़े हर्ष के साथ घर आए और कुछ सोच विचार कर अपने पुत्र पृथु को निकट बुला मधुर वाणी में बोले, हे बेटा, तुम वास्तव में पुत्र हो, तुमने इस भूलोक में बहुत बड़े पातक से मेरा उद्धार कर दिया, मेरे वंश को उज्जवल बना दिया। मैंने अपने दोषों से इस कुल का नाश कर दिया था, किंतु तुमने फिर से चमका दिया है। अब मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करूंगा और नाना प्रकार के दान दूंगा। फिर भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनके उत्तम धाम को जाऊंगा। अतः हे महाभाग, अब तुम यज्ञ की उत्तम सामग्रियों को जुटाओ और वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बैन की आज्ञा पाकर परम धर्मात्मा राजकुमार पृथु ने नाना प्रकार की पवित्र सामग्रियों एवं सामग्री एकत्रित की तथा नाना देशों में उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। तदनंतर राजा बैन ने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। इसके बाद वे भगवान श्री विष्णु के धाम को चले गए। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से राजा पृथु के समस्त चरित्र का वर्णन किया। यह सब पापों की शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। धर्मात्मा राजा पृथु ने इस पृथ्वी का राज्य किया और तीनों लोगों सहित भूमंडल की रक्षा की। उन्होंने पुण्य धर्ममय कर्मों के द्वारा समस्त प्रजा का मनोरंजन किया। यह मैंने आप लोगों से परम उत्तम भूखंड का वर्णन किया है। पहला षष्ठी खंड है और दूसरा भूमिखंड है। अब भूमिखंड के महात्म्य का वर्णन आरंभ करता हूँ। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खंड के एक श्लोक का भी श्रवण करता है उसके एक दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त पुरुष इसके एक अध्याय को सुनता है उसे पर्व के अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 गोदान देने का फल मिलता है। साथ ही उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद पुराण का प्रतिदिन पाठ करता है उस पर कलयुग में कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होगा। हे ब्राह्मणों, अश्वमेध यज्ञ का जो फल बतलाया जाता है इस पद पुराण के पाठ से उसी फल की प्राप्ति होती है। पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं होता, अतः उस समय यह पुराण ही अश्वमेध के समान फल देने वाला है। कलयुग में मनुष्य प्राय पापी होते हैं, अतः उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। इसलिए उनको चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के साधक इस पुण्यमय प्राण का श्रवण करें। जिसने पुण्य के साधन भूत इस पद प्राण का श्रवण किया उसने चतुर्वर्ग के समस्त साधनों को सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण करने वाले मनुष्य के ऊपर कभी भारी विघ्न का आक्रमण नहीं होता। धर्मपरायण पुरुषों को पूरी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। भूमिखंड का श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुख और शत्रुओं से भय से भी छुटकारा पाकर सदा सुख का अनुभव करता है। पद्म पुराण में पहला
षष्ठी खंड दूसरा, भूमि खंड तीसरा, स्वर्ग खंड चौथा, पाताल खंड और पांचवा सब पापों का नाश करने वाला उत्तर खंड है। हे ब्राह्मणों, इन पांचों खंडों को सुनने का अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सुनने पर ये मोक्ष प्रदान करते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्म पुराण भूमि खंड समाप्त। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः। संक्षिप्त श्री पद्म पुराण स्वर्ग खंड आगे। ओम नमो नमः।